खासकर दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, इन सब के हक अधिकार की बात करते हैं, मतलब सोशलिस्ट टाइप के नेता, इसलिए ये बड़ी गलती हो गई इनसे। एकदम गलती हुई है। कहते सब कोई है लेकिन खुल के कोई नहीं कहते हैं। यार सीपी सिंह गलत नहीं है, ना नीतीश कुमार गलत है, उनके बीच के जो कड़ी है वो कान में कुछ डाल रहे हैं। जितना स्वर्ण नेता थे वो लोग मिल के कहने का मतलब काना फूस के कह के इनको साइडलाइन किया गया। पार्टी के अंदर जेडीयू में आरसीपी सिंह के खिलाफ में साजिश चल रहा था 2 साल से। क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार जी का उत्तराधिकार कौन थे? आरसीपी सिंह ही। आपको लगता है नीतीश जी किसी के बहकावे में आ जाएंगे? इतने बड़े नेता हैं, इतने समय से राजनीति का उतार चढ़ाव देखे, मतलब कुछ कुछ ऐसा क्लिक दिखा दिया जाता है कि जो कि वो उस समय रहता नहीं है। पब्लिक को बचाने के लिए नीतीश कुमार वहाँ पे रुक जाते हैं। और क्या आरसीपी सिंह पिछड़े समाज से थे इसलिए उनका पॉलिटिकल असिस्टेशन हो गया, उनकी राजनीतिक हत्याएं हो गई? ऐसा होता रहा है। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स आरसीपी सिंह ने पार्टी का निर्माण किया है। आशा उन्होंने पार्टी का नाम रखा है आपकी आवाज़। पहले वो जेडीयू में थे और इस बार वो फिर से जेडीयू से हटने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। उनके समर्थक हैं, उनसे बात करेंगे। आरसीपी सिंह ने नया पार्टी बनाया है, क्या जेडीयू में उनके खिलाफ साजिश की गई, इस वजह से वो बाहर आ गए? देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि आज मेरे आदरणीय पूर्वज सरदार वल्लभ जी का जयंती है, उसके लिए मैं अपना नमन करता हूँ। और आज दीपावली भी है, पूरे बिहार वासियों को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। और आरसीपी सिंह, देखिए, एक बड़ा घर जब होता है ना तो कुछ मतभेद होता है। वो मतभेद के कारण एक पार्टी बना गई कि देखिए सबका वहाँ पे क्या हुआ कि जितने पुराने उनके जो समर्थन जो हैं, जो अलग कौम के हैं, वो उनको घेर लिए और कानाफूसी जो करते हैं उसके लेके ये दोनों में कुछ हुआ होगा जो कि मैं नहीं जानता हूँ। इसके लेके ये पार्टी बनाई जा रही है। और परिवार के लोग क्या रहते हैं? परिवार के लोग दोनों तरफ रहते हैं। दोनों तरफ कहने का मतलब जो सही है उनको समझाया जा रहा है कि भाई ठीक है, तो उनका कहना है कि मैं पार्टी बना रहा हूँ और हम लोग का कहना है कि नहीं, पार्टी ठीक है बनाइए, सरदार जो हम लोग के रहेंगे वो आदरणीय मुख्यमंत्री ही रहेंगे, आप पार्टी बनाइए। लेकिन पूरा सब जगह गलियारे में है, पटना से लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार सिर्फ पिछड़े का चेहरा है। सरकार उनके सवर्ण लोग चला रहे हैं, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो पूर्व स्पीकर, क्या नाम है उनका, विजय चौधरी हो। ये पूरी मंडली है जो सवर्ण मंडली है, पिछड़ा चेहरा है। सरकार सवर्ण समाज के लोग चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, मंत्रालय हो, बिहार में ये स्थिति बन रही है। एकदम ये सही खबर है। इसी खबर के लेके ये पार्टी की गठन की जा रही है। ये लोग, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग का ताज है लेकिन हम लोग का जो स्थान है वो नहीं मिल पा रहा है। इसके लेके इनको आगे किया जा रहा है कि भाई आप ये 25 साल उनके साथ रहे हैं। जो आदमी 25 साल उनके साथ रहे हैं, 1-2 साल में ही पता चल जाता है। इनको 24 साल बाद इनको पता चला कि आरसीपी सिंह गलत है। आरसीपी सिंह गलत नहीं है, ना नीतीश कुमार गलत है, उनके बीच के जो कड़ी है वो कान में कुछ डाल रहे हैं, उल्टा सीधा डालने के लेके ये सब अपना क्या लगा? आरसीपी सिंह पिछड़े समाज से थे, नीतीश जी के करीबी थे, इसलिए इनको साइड कर दिया गया, कॉन्स्पिरेसी कर। हाँ, यही वजह है कि उनको अपना चाल चलने में नहीं बन रहा था। ये कहे कि उनके सबसे नजदीकी थे, सबसे मजबूत थे और बोल्ड थे, और समाज पे भी इनका गठित था। समाज में इनका एक चेहरा भी था, पूरे समाज के साथ ये रहते भी थे, हम लोग के साथ भी थे। तो इसके बीच में ये नहीं रहेंगे तो अपने हिसाब से वहाँ खेल होगा, इसके लेकर उनको साइड किया। इस आरसीपी सिंह की गलती ये थी, आज जो मैं उनका भाषण सुन रहा था, शोषित वंचित समाज, खासकर दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, इन सब के हक अधिकार की बात करते हैं, मतलब सोशलिस्ट टाइप के नेता, इसलिए ये बड़ी गलती हो गई इनसे। एकदम गलती हुई है। कहते सब कोई है लेकिन खुल के कोई नहीं कहते हैं। कहना चाहिए सीधे कि भाई जो गलत है, जो समाज है, जैसे बिहार में अगला पिछड़ा के राजनीति करना ही होगा, क्योंकि ये 200 साल वो लोग राज किए हैं। और अब कह के क्यों नहीं आ रहे हैं? जैसे कि मेरे कहने मेरे पहले पीछे 5 आदमी थे। लालू यादव थे, शरद पवार थे, शरद यादव थे, नीतीश रामविलास पासवान जी थे। ये लोग एक साथ करके ये काम करते तो आज ये स्थिति नहीं होता। इन लोग गलती के कारण हम लोग को इतना भोगना पड़ा। पटना का खास कर बता, पटना में यहाँ पूरा बैकवर्ड क्या ये चलता था, बैकवर्ड अपने हिसाब से वहाँ पे चलता, सही डिसिप्लिन में काम होता था। आज बहुत सारा गलती हो रहा है। लेकिन अब क्या लग रहा है, अब लोगों को लगने लगा है कि रामविलास जी अब रहे नहीं, लालू जी का पॉलिटिकल कैरियर डेथ हो गया, वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में जिस तरह से उनके जो मंडली है उन्होंने घेर लिया, तो
पिछड़ों की राजनीति अब खत्म हो रही है, दलित पिछड़ों की राजनीति नीतीश कुमार अंतिम कड़ी है, इसके बाद हो सकता है कि कोई सवर्ण मुख्यमंत्री हो जाए, इसका डर है। नहीं, बिहार में ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जब भी होगा यहाँ बैकवर्ड समाज के ही मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो किसी भी जात से हो। मतलब नीतीश कुमार नहीं है तो आप लोग आरसीपी सिंह को प्रेफर करेंगे? हाँ, आरसीपी का कि वो लंबा गैप नहीं हो, वो गैप को मेंटेन करने के लिए ये किया जा रहा है। क्या आप लोग को क्या लगता है कि आरसीपी सिंह को एक साजिश के तहत पार्टी से बाहर निकलवा दिया गया, और नहीं तो आज फिर वो केंद्र में मंत्री होते ललन सिंह की जगह? आरसीपी सर को कहने का मतलब साजिश सिंह में अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ललन सिंह, ये लोग जितना स्वर्ण नेता थे वो लोग मिल के कहने का मतलब काना फूस के कह के इनको साइडलाइन किया गया। न तो इतना आप 24 साल जो आदमी रहेंगे एक जगह, उनको उतना उस दिन से खराब नहीं थे, एक बैग 1 साल या 2 साल में कहने का मतलब खराब हो गए। हाँ जी, कोई लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी है, पिछड़ा आरसीपी सिंह को हटा दिया गया? आरसीपी सिंह को हटाया कौन? तो जनता के बीच में है, कार्यकर्ताओं के। नहीं, पार्टी जेडीयू में थे ना, जेडीयू से निकलने की क्या वजह देख रहे हैं? जेडीयू से निकलने की वजह नहीं है, यहाँ पार्टी के अंदर जेडीयू में आरसीपी सिंह के खिलाफ में साजिश चल रहा था 2 साल से। किसने किया साजिश? जो माननीय महोदय के जो इर्द गिर्द जो राउंड टेबल में बैठते हैं उन्होंने किया है साजिश। क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार जी का उत्तराधिकार कौन थे? आरसीपी सिंह ही थे। चूंकि संगठन का काम करते थे, कार्यकर्ताओं के बीच संवाद का काम करते थे, संगठन के जेडीयू के संगठन को कहां से उस मुकाम तक पहुंचा दिए। तो अब तो उसमें बड़े बड़े सवर्ण नेता हैं भाई, ललन सिंह है। सवर्ण है तो बिहार है अभी पिछड़ा का, तो पिछड़ा को न पूछेगा सवर्ण कहाँ है? तो सब तो कह रहा है पार्टी तरक्की कर रही है ललन सिंह की वजह से। छोड़िए ना ललन सिंह, देखिए हवाई वाली बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग जमीन पर काम करते हैं। क्योंकि रामचंद्र बाबू के साथ 40 बरस से काम किए हैं, जिस समय हम हाफ पैंट पहनते थे। आरसीपी सिंह का पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है। रामचंद्र प्रसाद सिंह, हम राम के हनुमान हैं, समझ गए ना? बचपन क्या लग रहा है ये एक बड़ा खेल है, कॉन्स्पिरेसी है, ये बात अब लोगों को समझ में आ रहा है? ये कॉम्प्रेसी नहीं है, ये यहाँ पे गैप को मेंटेन, जैसे लंबा गैप नहीं हो, इसके लेके आरसीपी सिंह को यहाँ पे हम लोग एक साथ समर्थन दे रहे हैं। कोई गैप को ज्यादा लंबा नहीं करना है हम लोग। अगर नीतीश कुमार फिर पार्टी में बुला ले तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लगता है ऐसी संभावना बनती है? संभावना तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास है, हम लोग तो तैयार हैं। हम लोग पटेल कुर्मी नव जागरण चलाते हैं, अपना समाज जहाँ रहेगा। आपको लगता है नीतीश जी किसी के बहकावे में आ जाएंगे? इतने बड़े नेता हैं, इतने समय से राजनीति का उतार चढ़ाव देखे हैं। देखिए, उतार चढ़ाव को दिखाया जाता है, मतलब कुछ ऐसा क्लिक दिखा दिया जाता है कि जो कि वो उस समय रहता नहीं है। जैसे देख लीजिए मोदी जी ही लालू जी का कटिंग कर करके क्लिक दिखाते हैं, न्यूज में दिखाते हैं, तो क्या होता है पब्लिक के बीच में हो जाता है। पब्लिक को बचाने के लिए नीतीश कुमार वहाँ पे रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। सवाल तो है, जब नीतीश आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष थे तब उन पर हटाया गया कि वो बीजेपी से मिलने वाले थे, ये कहकर उनको पार्टी से साइडलाइन किया गया। लंबे समय तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन यही आरोप ललन सिंह पर भी लगा कि ललन सिंह आरजेडी से मिलने वाले हैं, लेकिन उनको पार्टी से नहीं निकाला गया। अध्यक्ष भले नीतीश कुमार ने उनको हटाया, खुद अध्यक्ष बने, लेकिन ललन सिंह पार्टी से नहीं हटे। सवाल है, एक साफ है, बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। यहाँ दलित पिछड़ों की राजनीति है। अभी जो यहाँ जब आप पॉलिटिकल गॉसिप सुनेंगे तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार एक चेहरा है जो बैकवर्ड समाज, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज का भी उन पर भरोसा है। तो एक बड़े चेहरा है नीतीश कुमार पिछड़े समाज में। और चूंकि रामविलास पासवान अब रहे नहीं, एक फिक्री थी शरद यादव, चौकरी कह सकते हैं, शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार की, और इसी के आसपास बिहार की राजनीति घूमती थी। शरद यादव नहीं रहे, रामविलास पासवान अब नहीं रहे, लालू यादव का अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उस कड़ी में नीतीश कुमार बचे हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हो, लेकिन जो सारे डिसीजन मेकिंग जो लोग हैं उसमें ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी हैं। ऐसे लोग हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं। तो क्या यहाँ का जनरल सवर्ण नेता प्रॉक्सी वॉर कर रहा है? क्या वो नीतीश कुमार के चेहरा को आगे रखकर वो राजनीति को हैंडल कर रहे हैं? सवाल है कि आरसीपी सिंह ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, बाद में उन्होंने रिजाइन किया, केंद्र में मंत्री रहे। अगर आरसीपी सिंह पार्टी में होते तो वो ललन सिंह की जगह वो होते मंत्री। एक क्राइम में एक प्राइमा फेसिया कहा जाता है कि अगर किसी की हत्या हुई है तो उस हत्या से फायदा किसको है, उस पर भी नजर रहती है लोगों की कि अगर किसी की हत्या हुई है
और कोई क्लू नहीं है कि हत्या किसने की है, तो सवाल पुलिस देखती है कि इस हत्या से फायदा किसको है। तो सवाल है कि आरसीपी सिंह के नीतीश कुमार से हटने के बाद पॉलिटिकल फायदा किसको मिल रहा है। तो ये बड़ा सवाल है और ये बिहार का जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक है वो समझ रहा है और इसी का फायदा आरसीपी सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। लोगों को लग रहा है कि आरसीपी सिंह को राजनीतिक रूप से हत्या की गई है, उनको नीतीश कुमार से कॉन्स्पिरेसी करके बाहर किया गया है और इसलिए जो उनके समर्थक है वो आज पार्टी के अनाउंसमेंट से खुश है और उनको लगता है कि नीतीश कुमार की जो जगह है या नीतीश कुमार के बाद जो जगह बनेगी उसमें बैकवर्ड समाज से आरसीपी सिंह एक बड़े उसके जो उस सीट के प्रबल दावेदार हैं। तो ये एक बड़ा खेल है। बिहार में लगभग 35 साल से बैकवर्ड की राजनीति है, पिछड़े दलित की राजनीति है, सोशल जस्टिस की लड़ाई है और उस कड़ी में नीतीश कुमार अंतिम प्लेयर बचे हुए हैं उस कड़ी के। ऐसे में सवाल है कि उनके बाद सबसे सशक्त जो दावेदार थे वो आरसीपी सिंह थे और उनको बड़े महीन तरीके से पॉलिटिकल उनका असैसिनेशन हो जाता है और पार्टी से वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन सवाल है कि जो आरोप आरसीपी सिंह पर लगा बीजेपी के साथ जाने का, इस तरह का आरोप ललन सिंह पर भी लगा था, लेकिन वो पार्टी में हैं और आज दूसरे नंबर के नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। और क्या आरसीपी सिंह पिछड़े समाज से थे इसलिए उनका पॉलिटिकल असैसिनेशन हो गया, उनकी राजनीतिक हत्याएं हो गई? ऐसा होता रहा है। आप याद कीजिए, बाबू जगजीवन राम के साथ ये हुआ है, जगदेव प्रसाद के साथ ये हुआ है, सोनेलाल पटेल के साथ ये हुआ है, राम स्वरूप वर्मा जैसे नेताओं के साथ हुआ है। तो जो भी नेता हो, पॉलिटिकल पार्टी अगर सवर्न लीडरशिप की हो, सवर्न समाज की पार्टियों में वैसे भी दलित पिछड़ों को वो जगह नहीं मिल पाती है, अल्पसंख्यकों को नहीं मिल पाता है। लेकिन सवाल है कि बैकवर्ड की पार्टी जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जो सोशल जस्टिस की पार्टी है, उसमें भी जब सवर्ण समाज का वर्चस्व हो, ये बिहार के लोगों को कचोट रहा है। और हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान नीतीश कुमार को भी उठाना पड़े और आरसीपी सिंह एक मजबूत चेहरा बनकर भी आगे आ सकते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार में सोशल जस्टिस की लंबी समझ है, जातिवाद के खिलाफ यहाँ लंबी लड़ाई है और यहाँ के जो बहुजन समाज है, यहाँ का जो खासकर मूल निवासी है, जो 90-85% जो वोटर है, वो राजनीतिक रूप से अब बहुत सचेत है और उसे पता है कि कब किस तरह के राजनीतिक फैसले लेने। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।